राजस्थान भाजपा का यू टर्न, जन आक्रोश यात्रा स्थगित करने के फैसले पर यू टर्न लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया, कहा कि जब तक केंद्र और राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं जारी रहेंगी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी, लेकिन कोविड की सामान्य सावधानी का पालन करना अवश्य जरूरी होगा, यानी कि ये पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, पहले कहा गया कि जन आक्रोश यात्रा रोकी जाएगी, अब सतीश पूनिया कहते हैं कि कुछ कंफ्यूजन था जिसकी वजह से अब इसको आपको दोबारा अपडेट कर दें कि ये यथावत रहेगा जो प्लान चल रहा था या जिस तरह से जन आक्रोश यात्राएं जा रही थी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक से ये फैसला जो बदला गया है वो संभवतः जो वर्तमान स्थितियां हैं उनको लेकर शायद कोई फैसला बदला गया हो। हालांकि जब राजेंद्र राठौड़ से सुबह मीडिया ने बातचीत की थी तो राजेंद्र राठौड़ का कहना था कि हमें कोरोना गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी होगी, उसके बाद भाजपा फैसला करेगी, हम बातचीत करेंगे। फिर अचानक से ये फैसला दिल्ली का आया, सतीश पूनिया के द्वारा ये घोषणा कर दी गई। फिर अचानक से फिर उसके थोड़ी देर बाद, करीब 1-1.5-2 घंटे बाद अब नया अपडेट क्या आया है कि जब तक गाइडलाइन एडवाइजरी ये सब एडवाइजरी नहीं आएगी तब तक यात्राएं यथावत रहेगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। तो संभवतः आप ये मानकर चलिए कि इससे लेकर आपसी बातचीत और चर्चा हुई है। संगठन के तौर पर तो सतीश पूनिया ने आला कमान से फिर से वापस से बातचीत की और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अरुण सिंह से बातचीत हुई है, चूंकि सबसे पहले ये घोषणा की अरुण सिंह की बात को आगे बढ़ाया सतीश पूनिया ने। अरुण सिंह ने आला कमान से बात की, तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से क्या संवाद में कमी रही है, क्या हुआ है, ये तो बीजेपी ही अच्छे तरीके से जाने, क्योंकि आला कमान के स्तर पर ये बातचीत हुई है और आला कमान के स्तर पर बातचीत हुई है। तो ऐसे में, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर संवाद में कहाँ कमी रही आपस में, क्योंकि बीजेपी में अक्सर जो संवाद होते हैं आपस में नेता एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत करने के बाद टेलीफोनिक संवाद होते हैं, यदि बैठक नहीं होती है तो उसके बाद टेलीफोनिक संवादों के बाद कोई भी फैसला लिया जाता है। तो यहाँ पर अचानक से गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान आ गया, उन्होंने सब ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने बता भी दिया स्थगित कर दिया गया है, फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से भी जुड़ गए। गुलाब चंद कटारिया का बयान आ गया, गुलाब चंद कटारिया ने भी बता दिया कि हमारे सामने ये सब कुछ समस्याएं हैं क्योंकि कोरोना आगे आ रहा है, इसी के चलते जन आक्रोश सभाओं को स्थगित किया गया है। फिर अचानक से ये फैसला लिया जाना, क्योंकि इस दौरान जिन जिन नेताओं की कल सभाएं थी उन्होंने अपनी सभाओं को कैंसिल कर दिया था, स्थगित कर दिया था, सभी ने अपने अपने अलग प्रोग्राम बना दिए थे। तो अब अचानक से वापस से ये नेता फिर से व्यवस्थाओं में जुटेंगे जन आक्रोश सभाओं का। लेकिन अब इंतजार है कि यदि आज या कल में कोई एडवाइजरी जारी होती है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बीजेपी अपना नया प्लान बनाएगी। लेकिन ये तय है कि बीजेपी में आज रात को टेलीफोनिक या ऑडियो ब्रिज के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीसी के माध्यम से नेता एक साथ जरूर बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए।
जन आक्रोश यात्रा को लेकर परस्पर विरोधी स्टैंड। एक तरफ पीटीआई के हवाले से अरुण सिंह का बयान आया, आगामी आदेश तक जन आक्रोश यात्रा स्थगित रहने से जुड़ा हुआ ये बयान। लेकिन अब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करके इसका खंडन किया। जन आक्रोश यात्रा के स्थगित होने की खबर का खंडन किया है। उन्होंने बाइट भी दी है। अब अरुण सिंह को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति, ताकि आम भाजपा कार्यकर्ता किसी कंफ्यूजन में नहीं रहे। और अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। अदिति, ये कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो कहां से पैदा हो गई? देखिए, दरअसल ऐसा कोई मसला होता है तो राजनीति किस तरह से होती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जन आक्रोश यात्रा भी निकाल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है जोड़ो यात्रा। अब 3 राजस्थान के लोकसभा सांसदों ने चिट्ठी लिखकर मनसुख मांडविया को कहा कि भाई भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कोरोना का संकट जो है भारी है। ऐसे में कल पूरे दिन संसद में इस बात की बहस चलती रही कि भारत जोड़ो यात्रा को तुरंत रोकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो सभी सांसद आज मास्क पहने हुए नजर आए। अरुण सिंह जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, लेकिन उसके इतर प्रदेश के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जन आक्रोश यात्रा जो है जारी रहेगी। ऐसे में केवल कांग्रेस की ही यात्रा से अगर कोरोना फैलता है तो तमाम तरीके की बहस जो है अब यहाँ पर छिड़ चुकी है। और इसी के चलते जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं और पार्लियामेंट से ही ये बात निकल कर आई, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग रखी कोरोना को लेकर, और संभवतः आगे जो पूरे हफ्ते फेस्टिविटीज रहेंगी उसको भी गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। और इसके इतर जहां पर पॉलिटिकल यात्राएं भाजपा कर रही है वहां पे उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए है। तो अभी बहस का विषय हो गया है। शायद यही वजह है कि अब अरुण सिंह जन आक्रोश यात्रा के लिए अपनी तरफ से एक साफ बयान पेश करें, जिससे कि कार्यकर्ताओं के सामने अब जो जन आक्रोश यात्रा जन जन तक पहुंचने वाली जो यात्रा है, जिसमें कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट है, भीड़ है, वो संभव हो पाए, उसको लेकर अब यहाँ पर राजस्थान में राजनीति छिड़ चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिति जानकारी के लिए। राजस्थान भाजपा का यू टर्न, जन आक्रोश यात्रा स्थगित करने के फैसले पर यह यू टर्न लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया और कहा, जब तक केंद्र और राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं जारी रहेंगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी, लेकिन कोविड की सामान्य सावधानी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है। आपसे कुछ देर पहले बातचीत आपसे हुई थी, तब आपने कहा था कि ये स्थगित की जा रही है या आगे रोकी जाएगी। कहां कंफ्यूजन हुआ है? कंफ्यूजन यात्रा को लेके था, क्योंकि केंद्र को ये ध्यान था कि हमारी यात्राएं चल रही हैं, जबकि यात्राएं 14 दिसंबर को पूरी हो गई थी। दूसरा, प्रदेश प्रभारी जी का ANI पे एक इंटरव्यू आया था, उसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन सभाओं को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था कि सभाएं हमारी जन आक्रोश सभाएं जो 15 तारीख से शुरू हुई थी 31 तारीख तक चलनी है। हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी चले जी। तो कुछ लोगों ने इसकी तैयारियां कर ली थी। 41 विधानसभाओं में हमने कर ली थी, हमें 200 विधानसभा में ये करनी है। तो इसलिए इसमें, क्योंकि न तो केंद्र की तरफ से कोई कोरोना की एडवाइजरी आई है, न राज्य की तरफ से, कंफ्यूजन यही था कि एक स्वास्थ्य मंत्री का पत्र राहुल गांधी जी को लिखा गया था यात्रा को लेकर, और उसमें ये लिखा गया था कि कोविड की और बाकी चीजों की सावधानी बरती जाए। तो हमने भी ये तय किया है कि जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी नहीं आती, हमारी जनसभाएं जो पहले से निर्धारित है वो होंगी। सतीश जी, क्योंकि अरुण सिंह जी कहते हैं कि ये जो यात्रा है वो आगे तक के लिए अभी स्थगित की गई है, ये कंफ्यूजन जो हुआ वो क्लियर किस तरह से हुआ? कंफ्यूजन टर्मिनोलॉजी को लेके हुआ। यात्रा और सभा दोनों में फर्क है, और यात्रा पहले संपन्न हो चुकी, केवल एक जिले में चूरू में बाकी थी, तो वो स्थगित करेंगे यात्रा को, लेकिन जो जनसभाएं हैं वो एज इट इज रहेंगी। उसके बारे में अरुण सिंह जी से भी बात होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात होगी। ठीक है, यानी ये माने कि अब जो जनसभाएं शुरू हो रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी? हाँ, जनसभाएं बिल्कुल चलेंगी। और जन आक्रोश यात्रा जो चल रही थी वो जो खत्म हो चुकी है, अब उसके बारे में ये था कि जन आक्रोश यात्रा अब नहीं होगी? जन आक्रोश यात्रा संपन्न हो चुकी है जी। ठीक है सर, अब ऐसे में ये मान के चले कि जब, क्योंकि एक एहतियात तो दिया गया है केंद्र की तरफ से, तो जब ये जनसभाएं होंगी तो कोविड प्रोटोकॉल जो है उनकी पालना की जाएगी? कोशिश करेंगे कि कोविड के प्रोटोकॉल की पालना हो और उसमें सावधानी बरती जाए।
ठीक है सर, क्या ये भी देखा जाएगा कि जो लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री जी आए और तमाम सांसद पहुंचे बीजेपी के, वो सब मास्क लगाए हुए थे, तो जब लोग वहां पे पहुंचेंगे जनसभाओं में, मास्क लगाए हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो? हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो मास्क लोग लगाएं, थोड़ी दूरी बनाए रखें, इस पर पूरा ध्यान रखें। सर एक चीज और, क्योंकि लोग जब इस तरह जनसभाएं होती हैं तो एक बड़ा हुजूम आता है, तो क्या अब बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि जब जनसभा होगी तब एक हुजूम आए, बड़ी संख्या में लोग आए, या कोई पर्टिकुलर संख्या जो है वो निर्धारित की जाएगी? संख्या के पक्ष पे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी ये जरूर करेंगे कि इसमें जो सावधानी है वो बरती जाए, मास्किंग के लिए, सैनिटाइजर्स के लिए, दूरी के लिए, इसके लिए जरूर लोगों से आग्रह करेंगे। ठीक है सर, क्या ये मान के चलें कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी या बहुत ज्यादा अभी रखी जाएगी जब तक गाइडलाइन नहीं आती या एडवाइजरी नहीं आती? जो सामान्य संख्या अभी तक आती रही है उतने लोग आएंगे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। और ये कंफ्यूजन जो है वो सतीश पूनिया ये क्लियर कर रहे थे कि कहीं पर पैदा हो गया था, लेकिन अब ये कंफ्यूजन क्लियर है क्योंकि जन आक्रोश यात्रा वो समाप्त हो चुकी है, उसकी बात हो रही थी, और जन आक्रोश यात्रा पहले ही खत्म हुई है, लेकिन जन आक्रोश सभाएं जारी रहेंगी। यानी जिन सभाओं की बात हो रही थी, कल फर्स्ट इंडिया भी कर रहा था, वो सभाएं अभी जारी रहेंगी, वो प्लान लगातार चलेगा। जन आक्रोश यात्रा जो लगातार दिसंबर में शुरू हुई थी, वो यात्रा खत्म हो चुकी है और उसको लेकर ये सब कंफ्यूजन था। जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी, यानी कि यात्रा को लेकर स्थिति क्लियर हुई है। खुद सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया पर यह क्लियर किया कि किस तरह से जो ये यात्रा है, जन आक्रोश यात्रा, वो समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसको लेकर कंफ्यूज ना हो। जन आक्रोश सभाएं, ये जो प्लान था या जो सभाएं होने वाली हैं, वो स्थिति यथावत है, वैसी ही रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो संख्या है, अभी संख्या पर हमने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि लोग मास्क लगाकर आए, सैनिटाइजर का यूज हो, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। लेकिन अभी जो जनसभाएं हैं, जिसको लेकर कंफ्यूजन बीजेपी में कहीं हो गया था, वो कंफ्यूजन अब क्लियर है।